A very warm welcome to all of you to Self Selection Board of One Step Towards Uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम करने जा रहे हैं राइज ऑफ ऑटोनोमस पार्ट 2 के बारे में। ये टॉपिक आपके इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों ही यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा थ्रू सीडीएस, एफकेट, एनडीए, आईनेट एंड टेरिटोरियल आर्मी। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब तक की कहानी में हमने जो देखा कि मुगल सल्तनत 1707 तक तो बहुत ज्यादा स्टेबल थी। उसके बाद औरंगजेब की डेथ के बाद जितने भी मुगल एम्पायर आए वो बहुत ही वीक थे और जिसकी वजह से बंगाल, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर, पंजाब बन गए। इसमें हमारी बात रहेगी मराठास और राजपूत की, हम इस बारे में बात करेंगे। इसके बाद हमारा लेक्चर होगा अगला पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, फ्रेंच के बारे में कि वो कैसे हिंदुस्तान में आए एज अ कंपनी और उसके बाद कैसे रूल करना धीरे धीरे शुरू किया। उसके बाद कहानी हमारी शुरू होगी इंग्लिश ने इन्हें कैसे नॉकआउट किया और अपना एम्पायर पूरा इंडिया की में कैसे बनाया। चलते हैं आगे की तरफ। मराठास में सबसे बड़े जो राजा थे जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट किया मराठा एम्पायर का, वो थे शिवाजी महाराज। उनका रास्ता 1627 से 1680 तक। इनकी एक वॉर की टैक्टिक्स थी, वो थी गोरिल्ला वॉर। गोरिल्ला वॉर में क्या होता है, कुछ लोग चाहिए होते हैं और छुप के हमला करते हैं एक बड़ी वॉर पे। तो इस तरह वो हमला करा करते थे। अब इसमें एक बात और शिवाजी के बारे में जानना जरूरी है। जब इनका एम्पायर बना तो उन्होंने दो टाइप के टैक्स लिए। उन दोनों टैक्स का काम ये था कि वो प्रोटेक्शन देते थे उन स्टेट्स को जो इनके अंडर आती हैं या कोई और स्टेट्स। और वो जो टैक्स थे उनका नाम था सुरदेशमुखी एंड चौथ। तो आपसे पूछा जाएगा कि सुरदेशमुखी और चौथ किसके टाइम में आया, तो वो थे शिवाजी महाराज। और कब तक रहा, जब तक मराठा एम्पायर रहा। मतलब जितने भी मराठा के एम्पायर के रूलर्स थे उन सब ने इस टैक्स का इस्तेमाल किया रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। अब जरा आगे चलते हैं। शिवाजी महाराज की डेथ जो हुई वो 1680 में हुई। इसमें अगले जो रूलर आए वो आया संभाजी 1680 में और वहां से 1689 तक उन्होंने रूल किया। इसके बाद जो इनकी आगे जनरेशन थी वो तो थी जेल में साहूजी महाराज। तो आगे आए राजा राम। राजा राम ने 1689 से 1700 तक रूल किया और उसके बाद आए शिवाजी सेकंड जिन्होंने 1700 से 1707 तक रूल किया। साहूजी महाराज 1707 में रिलीज हो जाते हैं जेल से। किसकी जेल से? बहादुर शाह। मैंने आपको इनके बारे में बताया था, इनका दूसरा नाम है मुजैम और काफी खान इन्हें कहा करते थे शाह ई बेकाबर। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। जब शाहूजी महाराज को रिलीज किया बहादुर शाह ने तो कहा कि मैं इन्हें किंग नहीं मानूंगा। तो शिवाजी सेकंड ने कहा ना तो मुगल मान रहे हैं ना मैं मान रहा हूं, तो तुम होते कौन हो? साहूजी महाराज ने क्या किया, एक इंसान थे बालाजी विश्वनाथ, उनका सहारा लेके शिवाजी सेकंड को नॉकआउट कर दिया। जब ऐसा हुआ तो इन्होंने बालाजी विश्वनाथ की सपोर्ट के लिए उनको एक पद दे दिया जिसका नाम पड़ा पेशवास। पेशवास की इस पोस्ट पे बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक बने रहे। इसके बाद आए बाजीराव। आपने रणवीर सिंह की मूवीज देखी होगी तो उसमें 1720 से वो 1740 तक वो रूल करते हैं और मराठा एम्पायर को बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर देते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ये। आप देख सकते हैं आधा गुजरात, फिर राजस्थान और यहाँ पर मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा जैसा बड़ा स्टेट इन्होंने पूरा ले रखा था। ये जितने भी स्टेट्स के नाम बोले मैंने अब आज के टाइम के बोले हैं। तो इतना बड़ा एक्सपेंशन था और इस एक्सपेंशन को कंटिन्यू रखा बाजीराव ने अप टू 1714 टू 61। बट इसके बाद इनका एम्पायर डिक्लाइन हो गया था और जो आज का महाराष्ट्र है वहीं तक मराठा एम्पायर सिमट के रह गया। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब 1700 मैं यहां पर दोबारा बोलता हूं 1707 तक तो मुगल एम्पायर ने इतना बड़ा एक्सपेंशन कर रखा था जहां पर इस वाले एरिया को इन्वेड कर लिया गया था। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान पूरा चला गया था। इसके बाद हमारी सारी रियासत मतलब मुगल एम्पायर की सारी रियासत छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ गई थी। अब ये जो टूटी ही पूरी रियासत है उसमें एक रियासत का नाम था राजपूत। राजपूत और मुगल्स क्या थे, मिलजुल के रहते थे। मिलजुल के क्या रहना, मुगल सरबा राजपूत को हरा दिया करते थे, जिसकी वजह से राजपूत क्या करते थे कि अपना राज्य मुगल्स के अंदर रखते थे कि सर हम आपके अंडर रूल करना चाहेंगे। और मुगल कहते थे ठीक है, बस हमें टैक्स देते रहो। राजपूत और एक काम करते थे कि भाई आगे लड़ाई ना हो इसके लिए अपनी बेटियां ब्याह दिया करते थे मुगलों के यहाँ। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अकबर और औरंगजेब। उन दोनों की बीवियां राजपूत खानदान से बिलोंग करती थी। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे यूरोपियन एडवेंचरिज्म के बारे में और उन्होंने इन्वेड कैसे किया एंड फाइनली हम उनकी वॉर्स जिन्होंने इंडिया के बीच में कराई सभी राज्यों के बीच में उसके बारे में समझेंगे और फाइनली
वो एक कंपनी से ब्रिटिश रूल कैसे स्टैब्लिश हो गया। अब यहाँ पर लेक्चर खत्म होता है। मैं बात करना चाहूंगा डेनिस वेस्ली की इस किताब पे, साइकोलॉजी ऑफ विनिंग। बहुत ही बेहतरीन किताब है ये किताब इन 10 पॉइंट में, मतलब 10 लेक्चर में डिवाइडेड हो रखी है, और ये 10 के 10 पॉइंट फैक्टर 2 को छोड़ के बाकी 3 फैक्टर्स को बहुत अच्छी तरह से डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पर आप ये किताब पढ़ सकते हैं, बहुत ही कमाल की किताब है, मैंने आधी पढ़ी है अभी। और इसके बाद दूसरी किताब है अवेकन योरसेल्फ विद इन यू। ये एसएसबी के ऊपर बहुत ही बेहतरीन किताब है। ये एक नॉवल के फॉर्म में बता रखी है, जिसमें इंसान अपनी पर्सनल लाइफ, सेक्स लाइफ प्लस एडवेंचर और ह्यूमर के साथ इसको पूरा कवर करता है, और ये बताता है कि एसएसबी में एक बेहतर आप कैंडिडेट बन के कैसे आ सकते हैं। ये होता है वीडियो पॉइंट। मेरे लिए कोई मैसेज हो तो हैशटैग वाशने करके आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और मैं आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।